हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टेज पर। तो आज हम आप सभी को सबसे पहले दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का नवमी है, नवरात्रि। तो आज मेला है, तो इसके शुभ अवसर पर आप सभी के लिए हम लाए हैं इतिहास का 3 नंबर चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस क्लास को अगर आप कर लेंगे तो इस हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर जब करेंगे तो आपके दोस्त भी इस क्लास को कर लेंगे, और करने के बाद उसको भी इस क्लास को करने के बाद बिहार बोर्ड में नंबर बेहतरीन ला पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शेयर कर दिए। अब चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कंबोडिया में स्थित। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो बसते थे फ्रांस के लोग, उसको कोलोन कहे जाते थे। कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? कोलोन। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जो है इसका कमेंट में लिखते चलिएगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है ना। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बाओ चाओ ने लिखा है। यह किसने लिखा है? फान बाओ चाओ ने। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग अब 6 नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से? हनोई समझौता। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर आपका प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल जो है, इसने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था। ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हुआ क्या कर रहा है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, मतलब वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1875 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है ना। 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर आपका प्रश्न है, अनोमी दल के संस्थापक कौन थे? अनोमी दल के संस्थापक कौन थे? तो ये जॉन ग्वेन आए थे। कौन? जॉन ग्वेन आइन। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर अब प्रश्न की ओर जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो कौन बुरी तरह से हार गया था? तो ये फ्रांस जो है बहुत इसका बुरा हाल हो गया था, तो ये हार गया था। 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्रांतिकारी संगठन दुई तौन होई के नेता कौन थे? दुई तौन होई के नेता कौन थे? तो फाउन बहु चाऊ थे। कौन थे? फाउन बहु चाऊ। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 15 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर देखिए प्रश्न है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 17 नंबर आपका प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया था? तो मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर आपका प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो किस राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो जॉर्ज निक्सन के समय में हुई थी। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर आपका देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? अमेरिका ने जो है रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जहरीला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जहरीला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न देखिए आपका है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब 24 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सिहानों की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 25 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था?
तो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो इसका उद्देश्य यही था कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, नियोलियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये 26 का ऑप्शन नंबर सी पाठेत लाओ की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे उतना वीवीआई नहीं है। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 27 नंबर प्रश्न देखिए आपका है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने किया था? ये देखिए ये जो है आपका प्रश्न बहुत बार रिपीट कर गया है। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए जबरदस्त प्रश्न लग रहा है, क्योंकि ये होने का संभावना है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में अन्नामी दल का संस्थापक यानी कि स्थापना किसने किया था? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जॉन गुएन आई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 28 नंबर आपका प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न है आपका, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए गुएन फूसो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 30 नंबर प्रश्न है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों देश आते हैं, ठीक है ना। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 31 नंबर आपका प्रश्न है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये किसके विरुद्ध हुआ था? 31 का ऑप्शन नंबर डी ईसाइयत के विरुद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न यानी कि 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 32 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी कैनेडी के शासनकाल में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 34 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, मार्च 1946 फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए आपका इसमें भी रिपीट कर गया, यानी कि इसका मतलब है कि बिहार बोर्ड में ये पूछा जाएगा, इसलिए इसको 2 बार हम लिख दिए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हनोई समझौता। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए अब 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 35 नंबर आपका प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी चीन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला 36 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 36 नंबर आपका प्रश्न है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना मतलब देश किसने किया था? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह ने किया था। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं हम लोग। 37 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 38 नंबर आपका प्रश्न है, हिंद चीन में होने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में होने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे डच। कौन थे? सॉरी 38 का जो है, हिंद चीन में होने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 39 नंबर आपका प्रश्न है,
लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? तो ये चीनी सुधारक थे, मतलब चीन देश से आए थे और ये सुधार दिए यहाँ को। उसके बाद देखिए अगला नंबर, अंतिम प्रश्न देखिए आपका है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन मतलब पहले जो है चीनी सभ्यता का इस पर प्रभाव था। चलिए आपका जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए थे, जिसको कि आप सभी को बता दिए हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, या नहीं तो इसको सुन करके भी हो जाएगा, ठीक ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।